दोस्तों, मेरा नाम कुणाल है और मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली एक बिजनेस चलाता हूँ जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है। 10 से 1 साल हो गए गुड़गांव में। और रिसेंटली सक्सेसफुल बिजनेस है ये। करीबन इस साल हमारा 10 करोड़ के करीब रेवेन्यू होएगा, 10 से ज्यादा। बट मैं यही चीजें एक्चुअली आई एम श्योर आप बहुत सारे होंगे हमारे जैसे लोग जो गेस्ट हाउस चला रहे हैं, सर्विस अपार्टमेंट्स हैं या कोई बजट होटल मोटेल। अब इन सब चीजों में एक्चुअली रियलिटी हमें हर एक को लगता है कि आउटसाइड से कि प्रॉपर्टी बिजनेस एक बहुत ही ग्लैमरस बिजनेस है, इजी है और इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और हम लोग जो हम बिजनेस वाले हम श्योर हम बहुत पैसे कमा रहे हैं। बट सच्चाई एक्चुअली थोड़ी सी अलग है। आप लोग सब समझते होंगे कि सच्चाई इज समथिंग लाइक दिस, लाइक इट्स काफी छोटे लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है और बहुत ही ऑन द ग्राउंड चीजें हमें मैनेज करनी पड़ती हैं। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा पोटेंशियल है, जितनी हम मेहनत करते हैं, मेरे ख्याल से जैसे मेरे सारे बहुत सारे दोस्त वगैरह हैं जो गेस्ट हाउस भी चलाते हैं और पीजी भी चलाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। प्रॉब्लम होटल वालों से ज्यादा मेहनत करते होंगे, बट इतनी उनकी इनकम नहीं होती है, इतना उनको प्रॉफिट नहीं हो पाता है। समटाइम्स आई लाइक टू से कि मे बी दे हैव जस्ट गिवन देमसेल्व्स अ जॉब। एक मतलब एक जॉब की तरह ही उनको कर रहे हैं, एक बिजनेस की तरह ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। जहां तक रही हमारी जर्नी, आई थिंक काफी सिमिलर। 3 साल मैंने ये बहुत ही अप्रोक्सीमेट चार्ट डाला है हमारी कितनी ज्यादातर बिजनेस हमारा गुड़गांव के अंदर है। तो 3 बिल्डिंग, 4 बिल्डिंग, 5 बिल्डिंग एंड देन कोविड के बाद बाकी वी हैड टू टेक वापस आके फिर वापस हम 3 बिल्डिंग पे आ गए। तो कभी भी बिजनेस 3, 4, 5 करोड़ से ज्यादा नहीं हो पाई। और गिवन कितने खर्चे होते हैं उसमें, इट्स मोर लाइक आई सेड गिविंग योरसेल्फ अ जॉब एंड नॉट रियली रनिंग अ बिजनेस। तो ये मैंने रियलाइज किया कि ये बिजनेस इट्स नॉट अबाउट कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने हमारे गेस्ट खुश हैं, कितने रिव्यूज हैं। इस बिजनेस में अनफॉर्चुनेटली एंड 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 ऑब्वियसली आई विल टॉक अबाउट कि हमने 2023 में कैसे हमने मल्टीपल बिल्डिंग्स करी, कैसे इसको स्केल किया, कैसे इस रेवेन्यू और प्रॉफिट को बढ़ाया। इस बिजनेस में इतनी लीकेज होती है। अगर आप कोई भी सर्विस अपार्टमेंट गेस्ट हाउस अगर चला रहे हैं कहीं भी हिंदुस्तान के अंदर, तो आपको पता होगा कि आपकी रेवेन्यू में से ये सारी की सारी चीजें निकल जाती हैं और प्रोबब्ली 70 to 80% और इवन 90% हमारा प्रॉफिट खत्म हो जाता है। ओटीएस, ऑब्वियसली कमीशंस, प्रॉपर्टी के कॉस्ट, रेंटल्स, खर्चा, थेफ्ट, पीपल नॉट पेइंग। और मैं इन सब चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ और हमने एक सिस्टम, दैट्स व्हाई मैंने एक सिस्टम क्रिएट किया कि मैं इस साइकिल में से निकलना चाहता था मैं। ये 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, बाकी वापस बैक टू 3, वांटेड टू रियली ग्रो। कैसे इसको ग्रो करना कर सकते हैं और जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे एक एक चीज हमने इसको प्लग करी। तो ये हमने एक बिजनेस का एक सॉफ्टवेयर बनाया, क्योंकि काफी सारे पीएमएस सिस्टम्स हैं, मतलब मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे पीएमएस सिस्टम हैं, बट वो हमारे लिए सूटेबल नहीं थे। क्योंकि लाइक आई सेड मे बी वो होटलों के लिए ज्यादा है सूटेबल हैं, जहाँ पर काफी ट्रेन स्टाफ है। एक तो स्टाफ इतना ट्रेन नहीं होता है। तो कैसे एक सिस्टम बनाया हमने, मैंने 2.5-3 साल लिए इस सिस्टम को बनाने में। तो एक सिंपल केस में लेके चलता हूँ आपको, सिर्फ एक चीज में दिखाता हूँ जो एक्चुअली काफी सो ये है। इट्स अ क्लाउड बेस्ड सिस्टम है। आप लोग जाके फ्री में भी रजिस्टर कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप फ्री में एक प्रॉपर्टी रजिस्टर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से ये आपके लिए काम करेगा। तो हमारी जैसे 5 प्रॉपर्टी हैं, 5 या 6 प्रॉपर्टी। तो एक जो चीज मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ उस पे है कि ये आउटस्टैंडिंग पेमेंट कितने हैं, कि ये कितने आउटस्टैंडिंग पेमेंट हमारे पास हैं जो यू नो क्योंकि कभी कभी क्या होता है, गेस्ट पेमेंट नहीं करते हैं, लोग भूल जाते हैं, खासकर इंडिया में जहां पर एडवांस में हम पैसा नहीं ले पाते हैं। तो इतने सारे एडवांस पेमेंट्स आउटस्टैंडिंग है। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी के देखूं कि भाई 2.5 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है, ऑब्वियसली ऑक्यूपेंसी भी थोड़ी कम की तरफ है। अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं जाके देखूं, सो ये हमने बनाया ताकि ये आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स विच इंक्लूड्स जो भी गेस्ट ने शुरू में पेमेंट किया है और बाद में पेमेंट किया है, ड्यूरिंग द स्टे पेमेंट किया है, या जो भी कोई एफ बी यूज किया है या टैक्सी यूज करी है, तो ये पूरा का पूरा पेमेंट आपको दिखा देता है। तो जैसे देखिए, ये यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि इसमें कलेक्शन में इशू है, या तो ये बीटीसी पेमेंट्स हैं,
या फिर कोई और इशू है, तो मैं इमीडिएटली जाके इन चीजों को मैं एड्रेस करूंगा। तो जस्ट अ वेरी सिंपल एग्जांपल, एंड ऑब्वियसली आप इसमें क्लिक करके देख सकते हैं बीटीसी बुकिंग है या नहीं है, ये क्यों इतना बड़ा पेमेंट है, इन्होंने अब तक सिर्फ 4,000 रुपए पे किए हैं और 84,000 आउटस्टैंडिंग है। तो इस तरह की इश्यूज को ये हमारा सिस्टम सॉल्व करता है, आपको आपकी रेवेन्यू गैप्स को प्लग करता है प्रॉफिट्स में। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, अगली बार मैं आपको दूसरी चीज दिखाऊंगा कैसे आप देख सकते हैं। तो इसमें अगर मैं बुकिंग की डिटेल्स में जाऊं तो मैं यहाँ पर ये भी देख सकता हूँ। सो फिनर नाम का ऐप है हमारा, आप इस पे डिस्क्रिप्शन में जाके, सो आई कैन सी कि इन्होंने पेमेंट 84,000 आउटस्टैंडिंग है, 15 तारीख को चेक इन हुए थे, चेक इन भी हो चुके हैं। सो क्यों इसमें कलेक्शन नहीं हुआ है, आई हैव टू गो एंड फाइंड आउट, मे बी इट इज payment in advance, or maybe it hasn't been input properly. So these are the kind of things that we kind of, and if just for your knowledge, that this is our website finna.app, जाके आप register करिए, um, absolutely free for one property, obviously as आपका sorry, तो ऐप का और फिर प्रेजेंट इसका अलग है। सो पीएमएस एंड हाउ टू बिकम द नंबर वन प्रॉपर्टी, स्टार्ट फ्री, जाइए रजिस्टर करिए, एंड फील फ्री टू रीच आउट टू अस। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, अगले हफ्ते में एक और पोस्ट और एक वीडियो डालूंगा।